मम्मी जी हम लोग चलते हैं, शाम तक हम दोनों आ जाएंगे, आप ध्यान रखना। राम 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 राम, क्या जमाना आ गया है। अरे नई नई शादी हुई है तेरी, लाज शर्म बची है ही नहीं बची है, और सास तेरी घर में बैठी है। अरे मैं मरी नहीं हूँ, अभी जिंदा हूँ। मम्मी जी कुछ हुआ है क्या? मुझसे कोई गलती हुई है? अब ये तू मुझसे पूछेगी कि गलती हुई है या नहीं? तू घर से निकलने से पहले खुद को शीशे में देखती है या नहीं देखती है? ये क्या कपड़े पहने हैं? तेरे घर वालों ने तुझे यही संस्कार दिए हैं? मम्मी जी इन कपड़ों में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कोई खराब कपड़े तो नहीं ना पहने हैं, मैंने तो सिर्फ ड्रेस पहनी है, और वैसे भी सब लोग पहनते हैं। अच्छा, सब लोग जहर खाएंगे तो तू भी जहर खाएगी? मम्मी जी अब कहाँ की बात कहाँ लेके जा रही है? देखो देखो कैसी जुबान चलती है इसकी। अपनी सास को जवाब देते हुए तुझे शर्म नहीं आ रही? और बेटा अभी तो तू सामने है, तो देख इसकी जुबान कैंची की तरह चल रही है। तेरे पीछे तो ना जाने ये क्या करेगी, मुझे इस घर में रहने भी देगी या नहीं रहने देगी। मम्मी जी आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगा तुम में थोड़ी शर्म बची होगी, लेकिन नहीं। अरे तुम मेरी माँ से किस तरह से बात कर रही हो? मम्मी सही तो कह रही है, ये कैसे कपड़े पहने तुमने? जाओ चेंज कर कर आओ इसे। देखा बेटा, पता नहीं कैसी बहू आ गई है घर में। देख बेटा, अगर तू चाहता है ना कि ये और हाथ से ना निकले तो अभी से कंट्रोल करना चालू कर, नहीं तो ये तो बात बिगड़ जाएगी। जी मम्मी जी, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। पल्लू कौन सर पे लेगा? हर लड़की को चाहिए कि अपने ससुराल में शर्मा के रहे, बात कम करे, और अपने सास ससुर को पलटकर कभी जवाब ना दे। काश तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें ये सब सिखाया होता, ऐसे संस्कार दिए होते, तो हमें आज ये दिन न देखना पड़ता। मम्मी मेरी ड्रेस देखो कैसी लग रही हूँ मैं। ये ड्रेस ना मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और आज ही पहुंची है। आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? वाह, एकदम बारबी डॉल लग रही है मेरी बेटी, बहुत सुंदर लग रही है तू भी और तेरी ड्रेस भी। थैंक यू मम्मी। भाभी आप बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? कुछ पूछ रही है वो, जवाब दो उसकी बात का। देखा, ऐसे तो दिन भर इसकी जुबान चप्पर चप्पर चलती है, और अभी ये क्यों बोलेगी? अरे इसको जलन हो रही है मेरी बेटी से। सही कह रहे हो आप दोनों, ये जल रही होगी मुझसे। और जले भी क्यों ना, खुद तो ऐसे बहन जी टाइप कपड़े पहन के घूमती है, और मेरी जैसे फैशनेबल तो ये बन भी नहीं सकती कभी। बस बहुत बोल लिया आप सबने, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। ये तुम क्या बोल रही हो? खबरदार, अगर अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला तो। क्यों मैं क्यों चुप रहूं? हमेशा तुम मुझे ही क्यों बोलते हो? लेकिन आज मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं बोलूंगी, मेरा हक है बोलने का। तुमने शायद सुना नहीं, जाओ अपने कमरे में अभी के अभी। नहीं जाऊंगी तो क्या करोगे? फिर से चाटा मारोगे? मैं तुम्हारे हाथों की कठपुतली नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। तुम बोलोगे चुप रहे तो चुप हो जाऊंगी, तुम बोलोगे बोल तो बोलूंगी, और हाँ अगर तुम बोलोगे अंदर जा तो चुपचाप अंदर चली जाऊंगी। लगता है ये पागल हो गई। हाँ पागल हो गई मैं, और तुम लोगों के साथ और रही ना तो और ज्यादा पागल हो जाऊंगी। और वैसे भी आप अपनी बहू के साथ कैसा बिहेव करती है? आप तो मेरे साथ इंसानों की तरह बिहेव भी नहीं करती है, बल्कि आप तो मेरे साथ जानवरों से बदतर सलूक करती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आ रही अपनी सास के सामने ऐसे बदतमीजी करते हुए? अच्छा कैसी सास? अरे सास बनने से पहले आप कम से कम अच्छी इंसान तो बन जाती। बाकी रिश्ते तो आप तभी निभाएंगी ना जब आपके अंदर इंसानियत आएगी। देखा बेटा, मैंने कहा था ना कि इसे काबू में रख। अरे इसके अंदर संस्कार नाम की चीज नहीं है। बस कीजिए आप हमेशा मेरे माँ बाप को क्यों बीच में ले आती हैं? हमेशा उनके ही ताने, उनके संस्कारों के बारे में बोलती रहती हैं। आपको पता है मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। हमेशा मुझे बोला है कि परिवार का साथ देना, उनकी इज्जत करना, और तो और उनके बुरे वक्त में उनको सहारा देना, और इसी बात का फायदा उठानी है। तुम हर बात पे इतना ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? ओवर रिएक्ट तो छोड़ ही दो। जब आज सुबह तुम्हारे भाई ने मुझे चांटा मारा था ना, अगर मैं तब रिएक्ट कर देती तो ज्यादा बेहतर होता, इतना ड्रामा भी नहीं होता। और तुम क्या कह रही थी मेरे फैशन स्टाइल के बारे में कि मुझे फैशन सेंस नहीं है, मैं बहनजी टाइप कपड़े पहनती हूँ? तो ये बात तुम अपनी माँ से पूछो, वो तुम्हें ज्यादा बेहतर बताएगी। मैं तो सोचती थी कि हर बार मुझ में ही गलती होती है, मेरे में ही कोई ना कोई कमी होगी। ससुराल है, कोई नहीं, चलता है, ये सब तो हर घर में होता है। लेकिन नहीं, सारी पाबंदियां तो मुझ में ही थी। मैं ड्रेसेस नहीं पहन सकती, मैं जीन्स टॉप नहीं पहन सकती, लेकिन हाँ अगर उनकी बेटी पे बात आएगी तो वो कुछ भी पहन सकती है, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है ना माँ जी? तुम चुप हो रही हो या नहीं, वरना तुम्हें घर से धक्के मार के निकालूं। तुम क्या मुझे घर से निकालोगे? मैं खुद इस घर में एक मिनट नहीं रुकने वाली। जो लोग दूसरी लड़कियों को कठपुतली समझते हैं, उनके साथ गंदा व्यवहार करते हैं, और जब बात उनकी लड़कियों पे आए तो उन्हें गुस्सा आ जाता है। उनकी बेटियां आजादी से घूम सकती है, छोटे कपड़े पहन सकती है, जो मन चाहे वो कर सकती है, लेकिन अगर उनकी बहू ने ऐसा किया तो वो गलत है। ऐसे घर में मुझे रुकना ही नहीं है, और जल्दी डिवोर्स के पेपर आ जाएंगे। और हाँ, कभी भी ना बेटी और बहू में फर्क नहीं करना चाहिए। और आज
आपके इसी फ़र्क की वजह से मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ। और जिस दिन आपको लगे ना कि फ़र्क ख़त्म हो जाए, उस दिन आ जाना आप घर लेने, मैं आ जाऊँगी। लेकिन लगता है आप लोगों को ऐसा कभी नहीं लगेगा। चलो, आपकी चॉइस है, मैं चलती हूँ।